श्रीमान विश्वजीत सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कोईजाम जी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष शांति कुमार शर्मा जी, सुश्री सोसो सैजा जी, डॉक्टर बोरो बाबू सिंह, श्रीमती शारदा देवी जी, श्रीमान भरत सिंह जी, श्रीमान निम्बू सिंह जी, और दोनों तरफ आज हमारे सभी उम्मीदवार यहां हमारे बीच में हैं। सभी हमारे उम्मीदवार जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद दें। खुरुमजरी इमा मणिपुर खुरुमजरी लमदम असीगी फजरबा नाथ संस्कृति हमसुंग नहारोल सानारो सिंगू चलेगा क्या ये? एना नोलू कचरी। हेलो, भाइयों बहनों, आज मैं सबसे पहले मणिपुर के लिए एक शिकायत करना चाहता हूं, कंप्लेन करना चाहता हूं। करूं? लेकिन आप बुरा मान जाएंगे तो करूं? कंप्लेन करूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? पक्का नहीं मानेंगे? एकदम पक्का। देखिए, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था, और उस समय इसी मैदान में सभा थी, लेकिन उस समय आधा मैदान भी भरा नहीं था। मैं खुद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था, इतनी दूर से आया था, लेकिन आधा मैदान भी नहीं भरा था। और आज चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। भाइयों बहनों, आपने जो प्यार दिखाया है, आशीर्वाद दिखाए दिए हैं, इसके लिए शिकायत नहीं हो सकती है। सिर्फ आपका अभिनंदन ही हो सकता है, आपका धन्यवाद ही हो सकता है। भाइयों बहनों, आज मणिपुर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग चुका है, और कुछ ही दिनों में आप अपना नववर्ष भी मनाने वाले हैं। आप अपना नववर्ष भी मनाने वाले हैं, तब तो खुशियों का पार नहीं होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मुझे दिल्ली में आपने जिम्मेवारी दी, अभी 2.5 साल हुआ है, और यहां मुख्यमंत्री 15 साल से बैठे हैं। कोई काम नजर आता है क्या? कोई काम नजर आता है क्या? मणिपुर का भला किया क्या? विकास के काम किए क्या? नौजवान को रोजगार के लिए कुछ किया क्या? आप मुझे बताइए। मणिपुर जो हमारे पूरब का स्विट्जरलैंड माना जाता है,
अगर उसकी ये बर्बादी की है, 15 साल लगातार मणिपुर नीचे ही गया। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर के किसानों का नुकसान किसने किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? मणिपुर के नौजवानों का भाग्य किसने डुबोया? जिस कांग्रेस के इतने गुना है, अब मणिपुर में उस कांग्रेस को एक दिन भी रहने का अधिकार है क्या? है क्या? अब इस बात पूरी तरह साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? भाइयों बहनों, दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार बनी है जिस सरकार ने सबसे पहली योजना लगाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। हमने कहा जब तक पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्व ये विकसित नहीं होगा, हिंदुस्तान का विकास अधूरा रह जाएगा। प्राकृतिक संपदा से हरा भरा यहां के लोग सामर्थ्यवान, कानून को मानने वाले लोग, पवित्र जीवन जीना पसंद करने वाले लोग, अगर सरकार 2 कदम चले तो यहां के लोग 10 कदम दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा हमारा ये राज्य है। लेकिन भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट पुरानी सरकार कांग्रेस ने राजनीति का खेल का मैदान बना दिया। एक जनजाति को दूसरी जनजाति के साथ लड़ाना, चुनाव आ जाए तो विकास की चर्चा नहीं करना, काम का हिसाब नहीं देना, सिर्फ एक जाति को, एक जनजाति को दूसरी जनजाति के खिलाफ भड़का देना, लड़ाई करवा देना और बीच में से अपना उल्लू सीधा कर लेना, यही कारोबार चला है। भाइयों बहनों, ये मणिपुर को बर्बाद करने वाले इनके तौर तरीके ये खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मणिपुर की एकता, मणिपुर का विकास, मणिपुर का भला, यही हमारा सपना हो या चाहिए कि नहीं? कोई भी जनजाति हो, पहाड़ी हो या तराई हो, शहर हो या गांव हो, हर किसी का एक समान रूप से भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना? मैं आज आपके बीच में ये विश्वास दिलाने आया हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में सेवा करने का अवसर दीजिए। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए। उनको आपने 15 साल दिए हैं। 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में वो करके दिखाएगी आपको। 15 महीने में करने का मैं वादा करता हूं भाई।
भूभाग के प्रति लगाव है, वो ओडीएल का तो पहला भेज दिया। ये पूरा क्षेत्र हमारा नॉर्थ ईस्ट अभी तो मैं सभी राज्यों का भला हो, बहुत भीड़ है रिजल्ट वाला ये देश की एकता और अखंडता के लिए भी आवश्यक नहीं सकता। है। यहां होनहार नौजवान है, वो हमारे देश की अमानत है। इन होनहार नौजवानों का देश के विकास में योगदान बढ़े, इससे देश का भला होने वाला है, देश का लाभ होने वाला है, और इसलिए हम यहां के नौजवानों के लिए विकास की नई ऊंचाइयां पार करना चाहते हैं।